जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। बहुत ही शुभ दिन है आज, 15 जनवरी है और देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, बहुजनों की मसीहा बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो जन्मदिन है आज। 65वां जन्मदिन है। बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनसे मेरा एक क्वेश्चन मार्क सवाल है। बहन कुमारी मायावती जी का अपमान किया जा रहा है। पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो गया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म जो आ रही है, 22 जनवरी को जो फिल्म रिलीज हो रही है, उस फिल्म में बहन कुमारी मायावती जी का चरित्र हनन किया गया है। इस शुभ अवसर पर हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और जय भीम अभिवादन करते हैं और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारी बहन जी है। देश बहुत उम्मीद करता है बहन कुमारी मायावती पर। उत्तर प्रदेश का शासन देखा है, 4 बार का शासन देखा है, एक सफल शासन देखा है और आज देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों की एक ही पुकार है कि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बने। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा साथियों, करना पड़ेगा। और वोट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हो या मान्यवर साहब काशीराम जी हो, उनका एक ही कथन था कि वोट जो है वो बेटी के समान है और हम अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकते तो हम अपनी वोट का सौदा ना करें। प्रत्येक युवा को निकल के आना पड़ेगा। उन आंखों में देखते हैं आज भी जिन बुजुर्गों ने मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ में काम किया, आज भी वो उम्मीद जताते हैं कि हम लोग बहुजन राज देख करके ही इस दुनिया से विदा होंगे। बिना बहुजन राज देखे इस दुनिया से विदा नहीं होंगे, इतनी उम्मीद है। बहन कुमारी मायावती पर देश की महिलाएं बहुत उम्मीद करती हैं। बहन कुमारी मायावती एकमात्र एक ऐसी शख्स हैं, एक ऐसी नेता हैं जो इस देश का उद्धार कर सकती है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो मीडियम क्लास फैमिली हो, चाहे वो गरीब तबका हो, दलित हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो। एकमात्र बहन कुमारी मायावती है जो इस देश का वास्तविक विकास कर सकती है, इस देश को बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। लेकिन साथियों, कहने से नहीं होगा। जितने साथी आज बायोपिक बहन कुमारी मायावती की दिखाई गई है और तोड़ मरोड़ कर उनके चरित्र को दिखाया गया, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अश्लीलता का इस्तेमाल किया गया। अब जितने साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाई, अगर तुम्हारे आका जिन्हें तुम मानते हो, अगर वो बुरा ना माने, अगर तुम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो बसपा के अलावा, अगर तुम्हारे नेता बुरा ना माने, अगर तुम कोई सामाजिक संगठन चलाते हो या किसी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हो, तो तुम्हारी खुद की जो आवाज है वो बुरा ना माने। आवाज क्या है? आवाज है बहुजन समाज की आवाज, आवाज है मान्यवर साहब काशीराम की आवाज, बाबा साहब अंबेडकर जी की आवाज। तो भाई इस लाइव वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी से किसी ना किसी रूप में कनेक्ट होता है। आप सभी से डिस्कनेक्ट हो जाए भाई, मेरे से भी डिस्कनेक्ट हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे समाज की। जो समाज हमारे महापुरुषों का, बाबा साहब अंबेडकर जी का, मान्यवर साहब काशीराम जी का या बहन कुमारी मायावती जी का अपमान आंखें बंद करके देखता रहे। भैया एक ऐसा चश्मा खरीद लो जिस चश्मे से सब कुछ दिखाई ना देता हो, अपमान छिप जाता हो। जब तो अच्छा है, उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, दबाओ, टाइमलाइन पर शेयर करो। दोबारा दबाओगे सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, शेयर कर दो। बाद में जो साथी यूट्यूब से देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप अपने अंदर ये चीज सोचते हैं ना, क्योंकि आजकल होता है कि युवा जो होता है ना,
युवा पर देश का एक भविष्य टिका होता है। लेकिन युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में भी आता है। नहीं जी बहन जी पर यह फिल्म नहीं बनाई गई, नहीं जी बहन जी का आदेश नहीं आया, ना करने के 100 बहाने, नहीं जी बहन जी का नाम नहीं लिया गया। बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल आजकल बहुत ज्ञान बांटने का काम करते हैं। उन ज्ञानवर्धक कैप्सूलों से कह दो कि अपना ज्ञान जो है ना अपने पास सीमित रखें। हर एक व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की ताकत है। हर एक व्यक्ति में वो ताकत है जो सोच समझ सकता है अच्छा क्या बुरा क्या। आप इस फिल्म का ट्रेलर देख लें और ट्रेलर देख करके आप अंदाजा लगा लें कि क्या ये फिल्म ठीक है। ये बहन जी के ऊपर बायोपिक बनाई गई है और बायोपिक में किसी का नाम नहीं लिया जाता। अगर ये निर्माता, निर्देशक, हीरो, हीरोइन अगर इतने ज्यादा दूध के धुले हैं, ये फिल्म किसी पर आधारित नहीं है, तो शुरू में एक मैसेज डालने की क्या जरूरत थी। ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखती फिल्म। ऐसे पूरा एक पैराग्राफ 5-6 लाइनों का इन्होंने डाला है। किसी समुदाय से संबंध नहीं रखती, किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखती। जहां गड्ढा होता है ना पानी वहीं लगता है, पता है आपको। जहां गड्ढा होता है पानी वहीं लगता है। अगर ये किसी पे आधारित फिल्म नहीं है तो लिखने की क्या जरूरत थी भाई। वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को कहा है, बताया है, अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आसन में कर दिया छेद, हवा आती जाती रहेगी। बहाना मारते हवा आती जाती रहेगी, आसन में छेद कर दिया। अब आप सोच लो आसन में छेद का मतलब क्या है। आगे से भी दिखेगी और पीछे से भी दिखेगी। फैसला आपको करना है, आपका आवाज उठानी कि नहीं उठानी है। ऐसे लोगों को मैं कदापि पसंद नहीं करता जो हमारे समाज, बहुजन समाज के ऊपर लांछन लगाए, अश्लीलता करे, अभद्रता करे, चरित्र हनन करे, अपमान करे। मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हमारी बहन जी का अपमान किया गया है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं। थिएटरों को जलाने की धमकी भी दूंगा और थिएटरों को जलाऊंगा भी। और मैं वो भी देखूंगा ऐसे कौन भीम सैनिक है जो निकल करके सामने आएंगे और थिएटर में आग लगाएंगे। मैं उनको भी देखूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, सिर्फ बहन जी का अपमान नहीं है, मान्यवर साहब काशीराम जी का सिर्फ अपमान नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी का भी अपमान है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के जो बच्चे कुर्बान हो गए ना मिशन पर, ये उनका भी अपमान है। अब आप ये सोच लें कि आपके माता पिता का कोई अपमान सहन करे, कोई अपमान करे तो क्या आप सहन करेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क, बड़ा सवाल है आपके सामने। ये पूरे बहुजन समाज के सामने ये सवाल है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं भाई, सुन के अपने घर पे चुपचाप चद्दर रजाई ओढ़ के सोना जाओ। आप घरों से बाहर निकल लो। जिस थिएटर में ये फिल्म लगे उस थिएटर में आग लगा दो। जो थिएटर इस फिल्म को चलाने की तैयारी कर रहा हो उस थिएटर में आग लगा दो, जला दो थिएटर को। पोस्टर फटेंगे, थिएटर जलेंगे। और हाँ, रीचा चड्ढा ने क्या बोला है। रीचा चड्ढा ने बोला है, कुंवारी हूं नौजवानों, कुंवारी हूं, तेज कटारी हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी हूं। मायावती जी का रोल करती है और फिर कहती है मैं कुंवारी हूं, सिर्फ तुम्हारी हूं। एक रखैल बनके दिखाती है और अपनी पैंट तक उतार देती है। रीचा चड्ढा चड्डी में घूमती है इस फिल्म के अंदर। ऐसा दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर। इतना भयंकर अपमान, इतना भद्दा सीन, क्या आप देख के बर्दाश्त करेंगे। ये तो ट्रेलर ही देखा है, फिल्म तो पूरी बाकी है। ट्रेलर ही पूरा काला है तो फिल्म तो पूरी काली होगी भाई। जब ट्रेलर ही काला है तो फिल्म तो काली होगी। अपनी जुबान से इन शब्दों को बोलने वाली रीचा चड्ढा की जुबान काटने वाले को मैं इनाम दूंगा, मैं इनाम दूंगा। रीचा चड्ढा जिन शब्दों को बोला है, रीचा चड्ढा ने बहन कुमारी मायावती का अपमान किया है, रीचा चड्ढा की जुबान जो साथी काट करके लेके आएगा उसे 2 करोड़ की, मेरे पास में शील्ड है बाबा साहब अंबेडकर की, सोने की शील्ड है, पूरे 2 करोड़ की शील्ड है। छोटी शील्ड है, पूरे 2 करोड़ की कीमत है उस शील्ड की। वो शील्ड मुझे गिफ्ट में मिली हुई है। मैं वो शील्ड उस भाई को गिफ्ट करूंगा, उस बहन को गिफ्ट करूंगा जो रीचा चड्ढा की जुबान को काट करके लेके आएंगे सामने और मेरे कदमों में डाल देंगे। नवाब सतपाल तंवर भीमसेना प्रमुख के कदमों में डाल देंगे।
मैं उसे वो शील्ड इनाम में दूंगा जिसकी कीमत 2 करोड़ है। बाबा साहब अंबेडकर जी की शील्ड है, उनकी फोटो है, उनकी प्रतिमा है। और जो इसका डायरेक्टर है फिल्म का, मैडम चीफ मिनिस्टर का, इस डायरेक्टर को नंगा दौड़ाएंगे सड़क के ऊपर। इस डायरेक्टर को किडनैप करके जो मेरे तक लेकर के आएगा, केस किसी साथी पे लगता है तो उसका फ्री में मुकदमा लड़ूंगा। डायरेक्टर को किडनैप करके लेके आएगा और उसकी नंगे परेड कराएगा, उसको भी इनाम दिया जाएगा। वो साथी, वो बहन या भाई हमारा सबसे प्रिय होगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती का अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान हम सहन नहीं कर सकते। पूरे देश भर में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश भर में शोषण किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं। ऐसे में जो देश भर की उम्मीद है बहन कुमारी मायावती, उनके साथ में इतना अभद्र व्यवहार, उनकी बायोपिक दिखा के उनका अपमान, उनका चरित्र हनन मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? भैया आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपकी मां को अगर कोई अपशब्द बोलता है तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते हैं? आप बताइए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो क्या बहन कुमारी मायावती आपकी कुछ नहीं लगते? बहन कुमारी मायावती मेरी बड़ी बहन है, मेरी मां के बराबर है। उत्तर प्रदेश में मेरी शादी हुई है, ब्याया गया आपका भैया जी नवाब सतपाल तंवर यूपी में, और यूपी में मेरा रिश्ता गया। आप भी समझ सकते हैं इस बात को। मेरी मां के बराबर है बहन कुमारी मायावती, मेरे लिए पूजनीय है। मेरी मां के बराबर है, मेरी माता के बराबर है, मेरे लिए पूजनीय है बहन कुमारी मायावती। उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। और भीम सैनिकों, आप कैसे सहन कर रहे हैं? कैसे सहन कर रहे हैं आप? रीचा चड्ढा की जुबान काट कर लाओ, 2 करोड़ की सोने की प्रतिमा है बाबा साहब की मेरे पास में। मैं उस भाई को, उस बहन को वो इनाम में गिफ्ट करूंगा। ये बड़ा इनाम दिया जाएगा, पूरे 2 करोड़ की प्रतिमा का इनाम दिया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पूरे 2 करोड़ की है। देखते हैं कौन जुबान काट करके लेके आता है रीचा चड्ढा के। ये ऐलान है हमारा। इस लाइव वीडियो को सब तक पहुंचा दो, सब तक पहुंचा दो इस लाइव वीडियो को। फिल्म को बैन कराना है, फिल्म को रोकना है, और किसी के ऊपर केस लगेगा भाई, जबान देता हूं, जबान जेल नहीं जाने दूंगा। जो साथी थिएटर को जलाएगा, थिएटर में आग लगाएगा, ये फिल्म दिखाई गई तो जबान देते हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर, जेल नहीं जाने दूंगा। चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक को घेरना क्यों ना पड़ जाए, चाहे किसी राज्य के हाई कोर्ट तक को घेरना क्यों ना पड़ जाए, मैं उस भाई को, उस बहन को जेल नहीं जाने दूंगा। और आपको पता है, आज से नहीं देख रहे आप, कई सालों से देख रहे हैं। जो कहा है वो किया है। जबान की कीमत होती है हमारी, जबान की। जो कहा है वो किया है, और जो कहेंगे वो करेंगे। जितने साथी मेरे साथ जुड़े, सबसे मेरी यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है, भाई बहन कुमारी का सम्मान बचा लो। इस समाज में और पूरे देश में एक गंभीर परिणाम होता है। वो परिणाम पता है क्या होता है? जब इंसान जिंदा होता है ना, तो उसकी तवज्जो नहीं रखी जाती। बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, किस्मत बदल दी, अपने हाथों से किस्मत लिख दी बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश के करोड़ों शोषितों वंचितों की। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर जी जिंदा थे ना, जब उनके बच्चे तिल तिल के मर रहे थे, जब अंबेडकर साहब को लोगों ने तवज्जो नहीं दी, जब अंबेडकर साहब को लोगों ने सिर आंखों पे नहीं बिठाया। आज तो भैया पूजा करते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी की, उस समय सर आंखों पे नहीं बिठाया, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी बाबा साहब अंबेडकर जी को। जब मान्यवर साहब काशीराम जी जिंदा थे ना, तो आज की तारीख में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मान्यवर साहब काशीराम जी का फोटो लगाते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जब मान्यवर साहब काशीराम जी जिंदा थे तो मान्यवर साहब का विरोध करते थे वो लोग मान्यवर साहब का विरोध करते थे, मान्यवर साहब को तरह तरह के आरोप लगाते थे उनके ऊपर। जब मान्यवर साहब ने अपने चप्पलें घिस करके इस समाज में संघर्ष किया, समाज को एकजुट करने का काम किया, बाबा साहब अंबेडकर जी को हमारे बीच में लाने का काम किया, उस समय वो लोग विरोध करते थे मान्यवर साहब काशीराम जी का। ऐसे ही आज बहन कुमारी मायावती हमारे बीच में है, जिंदा देवी है, उनका विरोध करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी का विरोध करते हैं। और जब बहन मायावती जी हमारे बीच में नहीं होंगी ना, जब उनकी पूजा करेगा ये समाज उनकी पूजा करेगा, फिर उनके नाम पे वोट मांगेगा ये समाज बहन कुमारी मायावती के नाम पर। और जिंदा देवी है तो जिंदा देवी को तवज्जो नहीं दी जा रही, जिंदा देवी का अपमान किया जा रहा है।
कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप? बताइए आप। बहन कुमारी मायावती जी ने अपना घर त्याग दिया, घर छोड़ दिया, और फिल्म में क्या बोलते हैं? घर से भाग आई थी। फिल्म में ये बोलते हैं घर से भाग आई थी। कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप? कैसे दलित हैं आप? कैसे भीम सैनिक हैं आप? कैसे बहुजन हैं आप? कैसे मूल रॉयल चमार हैं आप? कैसे द ग्रेट चमार हैं आप? कैसे मार्शल कॉम द ग्रेट वाल्मीकि हैं आप? कैसे ग्रेट ओबीसी हैं आप? सामान्य वर्ग का भी सम्मान है हमारी बहन जी। बताइए आप, कैसे ग्रेट भीम सैनिक हैं आप? कैसे भीम सेना के जवान हैं आप, जो बहन जी का अपमान सहन कर रहे हो आप? ये अपमान सहन ना करो, सामने आओ, दिखाओ खुद को, अपनी ताकत को पहचानो, ताकत का अंदाजा लगाओ अपनी। आपकी ताकत के सामने सत्ता भी झुक सकती है। आपकी ताकत के सामने इस फिल्म को बैन भी किया जा सकता है। आपकी ताकत के सामने सब नतमस्तक हो सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानिए आप। जब हाथी को खूंटे पे बांध दिया जाता है, हाथी को सर्कस में ले जाया जाता है, हाथी अपनी ताकत को भूल जाता है। आप सर्कस के खिलाड़ी तो नहीं हो ना? आप खूंटे पर तो नहीं बंधे हुए ना? आप आजाद हो ना? तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। ऋचा चड्ढा की जबान काट के लाओ। सुभाष कपूर डायरेक्टर है इस फिल्म का, मैडम चीफ मिनिस्टर का। सुभाष कपूर को किडनैप करके लेके आओ, हमारे सामने लेके आओ, नंगा परेड कराऊंगा, नंगा परेड कराऊंगा। इनाम मिलेगा, इनाम खुला। और ऐसे बहुत सारे भीम सैनिक है जो बिना इनाम के काम करते हैं। मैं सम्मान दे रहा हूं बाबा साहब की प्रतिमा, 2 करोड़ की कीमत है जिसकी। 2 करोड़ की बाबा साहब की प्रतिमा दे करके मैं आपको सम्मान दे रहा हूं। आप मेरे दिल में बसते हैं, मेरी सांसों में बहुजन समाज बसता है। मैं इन सांसों को यूं जाया नहीं होने देना चाहता। अब आप कैसे जाया होने देना चाहते हैं? ये जीवन बार बार नहीं मिलता। ये जीवन एक बार मिला है, सम्मान से जी लीजिए इस जीवन को, सिर उठाकर जी लीजिए इस जीवन को, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। सत्ता अत्याचार कर रही है, सत्ता शोषण कर रही है, और आप चुप खामोश बैठे हैं। नहीं चलेगा ये सब कुछ। अब बदलाव होगा देश में। ये नहीं चलेगी फिल्म देश में, थिएटरों में ये फिल्म नहीं चलेगी। 22 जनवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है, इसको रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। मैडम चीफ मिनिस्टर को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा इस फिल्म को। और जो दिखाने की तैयारी करते हुए पाया गया इस फिल्म को, उस थिएटर में भी आग लगा दो, फूंक डालो उस थिएटर को। जितने साथी जुड़े सभी से उम्मीद करता हूं भाई, अगर आपको लगता है ना ऐਵੇਂ सुन लिया और चुपचाप जाके चले गए, सो गए, रजाई ओढ़ ली, काम धंधे में बिजी हो गए, तो भैया मैं ज्यादा उम्मीद आपके ऊपर नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर पाऊंगा फिर, क्योंकि जब जिंदा होते हैं ना, जिंदा होते हैं, जब तवज्जो नहीं दी जाती मरने के बाद, तो फिर उसके बाद मोमबत्तियां जलाई जाती है उनके सामने। ऐसा हो रहा है। अगर दिल में लगी हो, वास्तव में सच्चाई बोली आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने, तो मैडम चीफ मिनिस्टर का विरोध करो। दिखा दो पूरे देश को, इस बॉलीवुड को भी दिखा दो, अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दो, अपनी ताकत का लोहा मनवा दो। पद्मावती फिल्म का विरोध करने के लिए, उसके ऊपर बैन लगवाने के लिए, जब देश भर के राजपूत समुदाय के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, आप तो देश के हुक्मरान हो, आप तो शासक हो, देश के सम्राट अशोक के वंशज हो। भीमा कोरेगांव की लड़ाई आपके पूर्वजों ने लड़ी है। फिर आप कैसे आप पीछे हट सकते हैं? नहीं हटोगे आप पीछे। मेरा समाज इतना बुज़दिल नहीं है, ये बहुजन समाज इतना बुज़दिल नहीं है, ये बहुजन समाज कायर नहीं है। उम्मीद है बहुत आपके ऊपर, उम्मीद है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। और हां, बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों, बसपाई साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जरा ज्ञानवर्धक कैप्सूल बनने से अच्छा है कि अभी कुछ कर लो, कुछ कर लो। बहन जी का अपमान किया जा रहा है, कुछ कर लो। मैं सारे बसपाइयों से कहना चाहता हूं, और भीम सैनिक तो है ही फकर, भीम सैनिक तो है ही ताकत है भीम सैनिकों की। साथियों, जल्दी मुलाकात होगी, और कुछ नया करो, नया करो, ताकत दिखा दो अपनी इस देश को।